नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। ममता बनर्जी की करीबी महुआ मोहित्रा इस वक्त बहुत परेशान है। वो परेशान अपने लिए नहीं हो रही हैं, बल्कि वो परेशान बागी नेताओं के लिए हैं। क्या कहती नजर आ रही हैं? कह रही हैं कि बीजेपी इन्हें टिकट नहीं देगी, अपना काम परिसीमन बिल पास करवाने का निकलवा लेगी और उसके बाद इनका करियर चौपट हो जाएगा। आखिर क्यों महुआ मोहित्रा बागियों को लेकर इतनी परेशान है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आऊं उससे पहले महुआ मोहित्रा ने क्या कुछ कहा है, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। बनर्जी को ले, शताब्दी राय को ले, काकोली को ले, तो उनके अगेंस्ट में जो बीजेपी खड़ा हुआ था उसको तो टिकट डिनाई करके इनको टिकट देना पड़ेगा, तो अपना संगठन कैसे चलाएगा। तो बीजेपी इनको लिया है 2 साल इनको ये डीलिमिटेशन बिल पास करने के लिए। वो अब अभी बहुत डेस्परेट हो गया है डीलिमिटेशन बिल पास करने के लिए। जब डीलिमिटेशन बिल अगर हो सके, खुदा न खास्ता अगर कर सके, करेंगे, उसको जैसा लिया है वैसा फेंकेंगे। ना हमारे टिकट में कभी जीत सकेंगे, ना बीजेपी उनको कभी टिकट देकर। देयर पॉलिटिकल करियर इज फिनिश्ड। क्या बचती है लीगल डेफिनेटली हम लोग लीगल, देखिए डिस्क्वालिफिकेशन इज ब्लैक एंड व्हाइट, ये आप भी समझ सकते हैं। द डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, द एंटी डिफेक्शन इज वेरी क्लियर। 10th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Section 21A, Section 4. Plus, there is a very big Supreme Court judgment in the Shiv Sena case, Subhas Desai versus Principal Secretary Government of Maharashtra, which is a very recent case, जिसमें बहुत clearly बोला गया है कि political party और legislative party अलग है, और legislative party without the political party कोई अलग, ना कोई group हो सकता है, ना हम अलग बैठेंगे। अलग भैया क्या भैया, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सेक्शन है क्या शादी बाड़ी में, कि आज आप शनिवार है और आप वेजिटेरियन है, आप वहाँ वेजिटेरियन बैठ जाए? ये क्या बात है क्या? महुआ मोहित्रा सर कुछ ज्यादा परेशान है। जब से कुछ नेताओं ने पार्टी बागी होकर इधर गए हैं, तब से एक के बाद एक बयान दे रही हैं। कभी सयानी घोष को लेकर चिंता जताती हैं, कभी विधायकों को लेकर चिंता जताती हैं, अब सीधे सीधे बागी सांसदों के करियर की चिंता कर रही हैं। आखिर महुआ को इतनी चिंता क्यों हो रही है उनकी? पहले महुआ मोहित्रा ये चिंता करे कि अगली बार कृष्णानगर से जीतेंगी या नहीं जीतेंगी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की तरह इन्होंने भी ये क्या डायमंड हार्बर मॉडल से चुनाव जीता था। इस बार इनके जीतने के वांदे हैं। और रही बात बागी सांसदों की, तो ये दोनों बात कह रही है कि परिसीमन बिल भी लागू हो जाएगा। हाँ। तो जब परिसीमन बिल लागू हो जाएगा तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो जब नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हुए रहेंगे तो जो बीजेपी ने जिनको टिकट दिया था वो भी लड़ेंगे और ये भी लड़ेंगे जो बागी हैं। मान लिया कि हर बागी का जो लोकसभा सीट है वो 2 भाग में हो गया, एक में ये एक में वो। लेकिन महुआ तो कह रही है कि इन्हें टिकट ही नहीं देगी बीजेपी, इनका करियर चौपट कर देगी अपना काम निकलवा कर। महुआ का क्या होगा, ये सारी दुनिया की चिंता में दुबली हुई जा रही है। पहले अपने बारे में कहना कि आपको टिकट मिलेगा कि नहीं, चुनाव लड़ेंगी कि नहीं। लड़ेंगे तो कृष्णानगर से लड़ेंगी कि अभिषेक बनर्जी के साथ डायमंड हार्बर से लड़ेंगी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी तो हारने वाला है। ये अपने करियर की चिंता करी, और हमने तो ये सुना है कि ये कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ा रही हैं। मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे हैं। लेकिन इनके बयान तो कुछ और ही कह रहे हैं पंकज जी। अभी इससे पहले राजनाथ सिंह की तारीफ कर रही थी, फिर शुभेंदु अधिकारी के गुणगान गाती नजर आ रही थी। तो चर्चा ये भी शुरू हो गई, क्या महुआ अपना पाला बदलने के लिए अपनी जमीन तो तैयार नहीं कर रही है? ना 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 ना, ये कल दिग्विजय सिंह की भी तारीफ कर रही थी। ये देख रही है जुगाड़ कि कहीं भी एडजस्ट हो जाए। इनको एक बात तो समझ में आ गया कि ममता बनर्जी की पार्टी तो गई, तो उस सीट से तो लड़ नहीं सकते, और लड़ेंगे तो जीत नहीं सकते। तो अब कुछ ऐसा जुगाड़ भिड़ाया जाए किसी पार्टी में, बीजेपी में नंबर लगे तो बीजेपी में, कांग्रेस में लगे तो कांग्रेस में, और कोई अगर इनको पहुंचाने के लिए वादा कर दे। ऐसे इनके पति का उड़ीसा में तो अच्छा कनेक्शन है, तो हो सकता है उधर के थ्रू भी। अब ये मतलब कि परेशान है और अगले 2 साल तक परेशान रहने वाली है। तो परेशानी का असली कारण है क्या? बागी गए हैं, अपनी मर्जी से गए हैं, बीजेपी क्या करेगी ना नहीं करेगी वो बागी समझेंगे, लेकिन महुआ की असली दिक्कत है क्या? क्यों इतनी परेशान चल रही है जब से ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता गई है? इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। 2029 के लोकसभा चुनाव में ये कहां से लड़ेंगी, कहां से लड़ेंगी बताइए? अब तो ममता बनर्जी कहीं से टिकट दे देंगी इन्हें। पूरे बंगाल में बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारे नेता चले गए। तो टिकट देने से नहीं ना होगा, जीतना भी तो है।
अगर बंगाल में मैं 290 विधानसभा सीट पे इनको कहीं भी टिकट देता, जीतेंगी क्या? अब तक तो ममता बनर्जी के भरोसे, टीएमसी के सिस्टम के भरोसे शी वॉज प्रेटी हैप्पी कि मैं जीतने वाली हूं। लेकिन अब इनको पता है कि वो सिस्टम तो रहा नहीं, अब वो डायमंड हार्बर मॉडल तो रहा नहीं, तो मैं जीतूंगी कैसे? तो इसीलिए परेशान है। ये बाकी सबको सलाह दे रही हैं, जरा पता कीजिए कि कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, महुआ मोइत्रा, ये सब अगले चुनाव में कहां से लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे, क्योंकि अगले बार बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जैसे एक बात और मैं कह रहा हूं, अभी हाल फिलहाल में ये शुभेंदु अधिकारी की बड़ी तारीफ कर रही थी, हाँ, कि शुभेंदु मेरे दादा है, शुभेंदु मेरा भाई है, तो बहुत ज्यादा हम जब प्रॉब्लम है, हाँ मदद की। ये लाल तब किया जाता है जब डर लगता है। वो जो अंडे का फंडा चल रहा है ना बंगाल में, अब पता नहीं कौन सा अंडा किधर से आके चेहरे पर लग जाए, तो इस डर से भी बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। नहीं, लेकिन महुआ ने तो धमकी दे रखी है ना ऐसे लोगों को, अगर मेरे पर वार किया तो कानून के पास चली जाऊंगी, एक्शन ले लूंगी, कोर्ट तक घसीट दूंगी। तो महुआ क्यों डर रही है? आपको नहीं पता कि बाकी सारे नेताओं ने भी बड़ी बड़ी वार्निंग दी थी? वो अच्छा, कल्याण बनर्जी से ज्यादा बड़ा वकील है, वो तो बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन किसी ने माथे पर टपरी मार दी ना, वो जो रोड पे लेटे हुए थे। अरे जब अभिषेक बनर्जी नहीं बच रहा है, कल्याण बनर्जी नहीं बच रहे, तो ये महुआ मोइत्रा क्या यार धमकी देके क्या होगा? ये काहे नहीं, आज कितने दिन हो गए अपने संसदीय क्षेत्र में काहे नहीं गई घूमने? थोड़ा बोलिए, एक बार यात्रा हो जाए। तो क्या सारा केस, सारा धमकी। आने वाले वक्त में महुआ पाला बदल सकती हैं क्या? ममता बनर्जी को धोखा देकर वो भी अपना रास्ता अलग तलाश सकती हैं? देखिए, इस शब्द से मुझे आपत्ति है, धोखा। लोग पार्टी बदलते हैं पर धोखा नहीं। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये आम बोलचाल की भाषा हो गई है कि एक नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, आता है सब कुछ, तो ये धोखा कहलाता है। पॉलिटिक्स में धोखा कुछ होता ही नहीं है। पॉलिटिक्स में श और मात का खेल होता है, दोनों तरफ से चालें चली जाती हैं। जिसका श हो गया वो जीत का जश्न मनाता है, और जिसकी मात हो गई वो कहता है कि मेरे साथ धोखा हो गया। ऐसा थोड़ी है कि ममता बनर्जी, अच्छा बताइए, बाबुल सुप्रियो को डराकर धमकाकर, बीजेपी में वो थे बाबुल सुप्रियो, एमपी थे, मंत्री थे, उनको डराकर धमकाकर अपनी पार्टी में ले आए, तो वो धोखा नहीं था? तमाम सीपीआईएम के बड़े नेता आए थे ना ममता बनर्जी टीएमसी में, हाँ, तो वो धोखा नहीं था? मुझे इस देश की मीडिया से बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब ममता बनर्जी की तरफ आए तो धोखा नहीं है। अगर कर्नाटक में चले जाए, अभी क्रॉस वोटिंग किया बीजेपी वालों ने कांग्रेस के पक्ष में कर्नाटक में, तब वो धोखा नहीं था। धोखा तब होता है जब कोई बीजेपी में आता है सिर्फ। ये पैमाना है कि नहीं है? बिल्कुल, ममता से लेकर उद्धव ठाकरे तक उन्हें गद्दार गद्दार कहकर बुला रहे हैं। यही कह रहे हैं ना कि तो धोखेबाजी की है, गद्दारी की है, सजा मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए कि जो कांग्रेस के पक्ष में वोट देते हैं उसको क्या कहेंगे? वो तो अच्छे लगते हैं ना। बस ममता बनर्जी शामिल करा रही है तब तक सब ठीक है, ममता बनर्जी की पार्टी टूटी तब धोखा कहलाएगा। यही चल रहा है इस देश में। जब कांग्रेस मजबूत थी तो किसी भी राज्य सरकार को जो अपोजिशन का रहता था टर्म पूरा नहीं करने देती थी। पहली बार कम्युनिस्टों की सरकार बनी, केरला में डिसॉल्व कर दिया। किसी भी, आप चलिए जो इतिहास नहीं जानते हैं उनके लिए ये सब चीज अच्छा लगता होगा, कांग्रेस जब केंद्र में मजबूत हुआ करती थी तो अपोजिशन की सरकार ही नहीं चलने देती थी। पर कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि बीजेपी ऐसा कर रही है, हमारे नेताओं को खरीद रही है, सारी पार्टियों को तोड़ रही है। अरे मैडम, आरोप तो पाकिस्तान भी लगाता है, तो पाकिस्तान के आरोप के बारे में चर्चा करेंगे या सच्चाई के बारे में चर्चा करेंगे? कांग्रेस जब मान लिया कोई नेता आके कुछ भी उल्टा पुल्टा आरोप लगा दे तो हम उन आरोपों के बारे में चर्चा करने लगेंगे या सच्चाई क्या है इसके बारे में बात करेंगे? बिल्कुल, सच्चाई कांग्रेस तो बहुत कुछ कहती है। तो कांग्रेस तो मोहब्बत की दुकान से लेके और देश से लेके और पता नहीं क्या क्या करते रहती है। तो सारी मुद्दों पर हम चर्चा करने बैठेंगे, सच्चाई क्या है ये बताएंगे ना। बिल्कुल, कांग्रेस ये कहती है तो ममता ये कहती है तो उद्धव ये कहते हैं तो तेजस्वी ये कहते हैं, यही लेके बैठना है हमें। सच्चाई क्या है ये पहले बताइए ना कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि लालू यादव जब ताकतवर थे तो शहाबुद्दीन ने 17 विधायकों को कैद कर लिया था, और आज जब उनकी पार्टी में कुछ होता है तो धोखा होता है। सच्चाई यह है कि जब ममता बनर्जी जब सत्ता में थी तो उन्होंने बीजेपी के विधायकों को, सांसदों को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था, आज उनका टूटा तो धोखा है। जब शिवसेना मजबूत हुआ करती थी तो
निकलने नहीं देते थे घर से, विरोधी थे तो लाठी लेके, डंडा लेकर, तलवार लेके बैठे थे। आज उनकी पार्टी टूट गई तो धोखा कहला गया। जब जनता का मत था बीजेपी शिवसेना के लिए, उनकी सरकार बनाई थी, जब मत प्राप्त कर लिया तो उद्धव ठाकरे भाग के कांग्रेस की तरफ चले गए, तब वो धोखा नहीं कहलाया। एक नाथ शिंदे जब उनकी पार्टी को तोड़कर आए तब धोखा कहलाया। अब विपक्ष कुछ तो बोलेगा ना, दर्द तो किसी ना किसी जरिए बाहर निकालेगा ना। अब यही तो ठीक है, निकालने दीजिए, उनका काम है दर्द निकालना, हमारा काम है सच्चाई बताना। बिल्कुल। चलिए, तो पंकज जी, अब महुआ मोहित्रा बहुत परेशान है। क्यों परेशान है, इसके पीछे की सच्चाई आपने बताई कि महुआ को अब ये डर लग रहा है कि आने वाले वक्त में वो कहां से चुनाव लड़ेंगी, और चुनाव लड़ेंगी तो जीतेंगी भी या नहीं, क्योंकि टीएमसी का बंगाल में जो हाल इस बार हुआ है, शायद सपने में भी ममता बनर्जी ने और टीएमसी के तमाम नेताओं ने ये सोचा नहीं होगा, क्योंकि लगातार दावे यही किए जा रहे थे कि ममता को सत्ता से कोई नहीं हिला सकता। लेकिन जनता ने देखिए क्या कर दिखाया, ममता कुर्सी से भी गई और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से भी हाथ धो बैठी। अब महुआ इसी घबराहट में लगातार जी रही हैं कि आगे उनके साथ क्या होगा। तो फिलहाल पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो आप इस खबर को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।